हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जय श्री राम, जय महाकाल की दोस्तों। तो आप सभी का मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी वही भूमध्य सागर में हम आपको लेकर चलते हैं, जहां पर भारत और तुर्की के तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है दोस्तों। और यहाँ पर भारत की सामरिक शक्ति और भारत की टेक्नोलॉजी और भारत के नेवी का जलवा देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर। और यहाँ पर एक भारत एक ग्लोबल पावर के तौर पर देखा जा रहा है, और ये चीज पूरी दुनिया ने देखी है। यहाँ पर तुर्की ने एक बहुत बड़ा गेम खेला था, डर्टी गेम जिसको बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जिहादी है एर्दोगन। क्योंकि जब हमने तुर्की की पाइपलाइन को उड़ा दिया दोस्तों, और उसके बारकतार ड्रोन को, जिसको वो कहता था पूरी दुनिया में गेम चेंजर है, उसकी बारकतार ड्रोन की हमने धज्जियां उड़ा दी और उसका हमने एक्सिस अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा तुर्की के जो 22 जहाज थे दोस्तों, उन 22 के 22 जहाज को इंडिया ने उनका कम्युनिकेशन ठप कर दिया और उनको बिल्कुल निस्ते नाबूद कर दिया। और तुर्की की सप्लाई को काटकर हमने उस स्टेज में पहुंचा दिया कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब तुर्की ने देखा कि भारत भूमध्य सागर में बहुत एग्रेसिव हो गया है, और यहाँ पर तुर्की को लगा कि वो उसको पीछे हटना पड़ेगा और वो फंस जाएगा पूरी तरीके से। तो उसने एक डर्टी गेम खेला। और डर्टी गेम क्या खेला दोस्तों? उसने नाटो से बोला कि भारत मुझे पीट रहा है, भारत की आर्मी ने पूरा भूमध्य सागर घेर लिया है, आप आइए। क्योंकि नाटो का आर्टिकल है, उसमें ये नियम है दोस्तों कि अगर एक देश अटैक करता है नाटो के किसी देश पर, तो नाटो को आना पड़ता है। तो तुर्की को ये था कि वो भारत के जहाजों को नाटो के द्वारा गिरवा कर भारत की फजीयत करेगा और भारत को बुरी तरह शिकस्त मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भारत का माइंड गेम था दोस्तों। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को बताया कि हमने किसी का कोई भी क्षेत्र पर ना कब्जा किया है, ना किसी की ब्लॉकिंग की है। हम इंटरनेशनल कानूनों को मानते हैं, और भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जो कोई भी काम करता है तो बहुत तरीके से करता है। हमने तुर्की की सारी बातों को झूठा सिद्ध किया और यूएन में सारे सबूत दिखाए, सैटेलाइट इमेज दिखाई। यहाँ पर हमारी डीआरडीओ, इसरो का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, जिनके सैटेलाइट, और वहां पर हमने मोबाइल का कमांड सेंटर भी बनाया, जिसने तुर्की के जहाजों को जाम कर दिया दोस्तों। और उसके बारकता ड्रोन को हमने पूरी दुनिया में उसकी मार्केट फ्लॉप करके उसे पिटा हुआ बना दिया, कूड़ा बना दिया दोस्तों, कूड़ा। और उसके बाद जब नाटो ने देखा, नाटो ने यहाँ पर अप्रत्याशित तरीके से, बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से अपनी नेवी के 150 जहाज उतार दिए। तो तुर्की ने सोचा ये जहाज मेरी सेफ्टी के लिए आए हैं और यहाँ पर हम भारत को घेर कर मारेंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ उल्टा। कहते हैं ना कि जो जंगबाज होते हैं, जंगबाज जो दुनिया से नहीं डरते और जो सही होते हैं, उनके साथ दुनिया होती है। और भारत का साथ यहाँ पर पूरी दुनिया ने, नाटो ने दिया, क्योंकि भारत ने बोल दिया वो पीछे नहीं हटेगा और दुनिया की कोई भी शक्ति आ जाए। यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप तक बात पहुंची, व्हाइट हाउस तक, और अमेरिका भी सक्रिय हो गया, क्योंकि अमेरिका भी खुद सोचने लगा कि ऐसा क्या कारण हुआ है, ऐसी क्या बात हुई है कि भारत इतना क्रोधित हो गया। इसका मतलब तुर्की ने जरूर कोई नीचता वाला काम किया है। और यहाँ पर अमेरिका ने देखा और उसको पता लगा कि यहाँ पर तुर्की ने खेल कर दिया है और गलत किया है। तो अमेरिका और पूरा नाटो एक्सिस हो गया। नाटो ने अपने पूरे, जो कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली संगठन है दोस्तों, 150 जहाज अपने भेजे। जी हाँ, 150 जहाज भेजने के बाद उन्होंने बोला कि हम भारत के साथ हैं। और यहाँ पर तुर्की ने गलत किया। तुर्की के लिए तो स्थिति ये थी कि काटो तो खून नहीं। वो अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया, और पूरी दुनिया में उसकी इतनी फजीयत हुई है दोस्तों, क्योंकि ये जो जिहादी होते हैं इनकी मानसिकता वही है। ये इस दुनिया में जो वार चल रहा है ना दोस्तों, आप मेरी बात को मानेंगे नहीं, इस्लामिक और गैर इस्लामिक वार चल रहा है। यहाँ पर जो तुर्की है वो पूरी दुनिया का, उसको खलीफा बनने का शौक है,
और यहाँ पर मुस्लिम देशों के सऊदी अरब, यूएई, कतर, सारे देशों ने भारत का साथ दिया। और क्योंकि उनको पता था कि भारत से टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि भूमध्य सागर में नीचे आईएनएस विक्रांत और ऊपर हमारे राफेल का जलवा था। और ये पूरी दुनिया ने इस ताकत हिंदुस्तान की देखी। ये दोस्तों नया भारत है। आज का भारत ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोलोगे तो हम झुक जाएंगे। हम हिसाब पूरा करते हैं और अच्छे से करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए पूरी दुनिया को ये मानना पड़ा कि भारत यहाँ पर सही है और तुर्की को फटकार लगाई। और यहाँ पर तुर्की एक काम और कर रहा था भूमध्य सागर में, इंटरनेशनल मार्केट पर जहाँ की दुनिया का सबसे ज्यादा रूट होता है, भारत का तेल भी रशिया से वहीं आता है। तो तुर्की वहां पर एक गलत तरीके से नेवल पोर्ट बना रहा था। भारत ने उस नेवल पोर्ट को ध्वस्त कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और भारत ने भूमध्य सागर में अपनी नौसेना को उतारकर पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि इंटरनेशनल रूट कोई भी दुनिया का है, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। दुनिया की कोई भी शक्ति उस पर कब्जा नहीं कर सकती। तुर्की की तो औकात ही क्या है दोस्तों। और वहां पर भारत ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ हिंद महासागर का खिलाड़ी नहीं है, इंटरनेशनल कहीं भी पूरी दुनिया में विवाद होगा अब हम एक ग्लोबल पावर बन चुके हैं और हमको नजरअंदाज करना मुश्किल है। इसलिए भारत ने पूरे मामले पर तुर्की को मुंह की खानी पड़ी और तुर्की को हमने झुकाया है। और हमने ये भी बता दिया कि तुर्की ने अगर अब ऐसा दुस्साहस किया तो अब उसको फोड़ेंगे और ठोकेंगे बुरी तरीके से। और इतना ठोकेंगे कि इसको ये पता नहीं लगेगा कि बारूद कहाँ से आया और कहाँ को गया। और तुर्की की राजधानी अंकारा को बारूद से भर देंगे, क्योंकि ये नया भारत है दोस्तों। ये धमकी किसी की नहीं सहता। हम पहले किसी को छेड़ते नहीं और बाद में किसी को छोड़ते नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई दोस्तों, ग्लोबल पावर दिखाई और तुर्की को मुंह की खानी पड़ी। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो जय हिंद और जय भारत आपको लिखना चाहिए। जो अपने देश से प्यार करते हैं दोस्तों, वो जय हिंद और जय भारत लगेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।